औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मियां आसिफ इस्लाफ टीवी से कुछ बातें मैं शेयर करना चाह रहा हूं जो मैंने कल देखा। मेरा यकीन करे इतना दिल दुखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी वीडियो भी मैंने कल अपने चैनल पे अपलोड की है। मैंने जब आवाम से मिला, आवाम इस कदर परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई गरीब आदमी को पूछने वाला नहीं है। इनको आपत्ता पड़ी हुई है, असम्बली ना टूट जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। और छोड़े इस बात को ये देखें कि जब टीवी में आकर टॉक शो करते हैं तो इनको सिर्फ तोशाखाना के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो ये कहते हैं चोर चोर। बंदा पूछे, आप 70 साल का पूरा हिसाब निकाल लें, पता चल गया आपको कि कौन चोर है, कौन सूरत हाल में क्या किधर गई है चीजें। गरीब आदमी का कुछ सोचे। ये जितनी तोशाखाना में चीजें हैं, खुदा का वास्ता इसको बेचकर गरीब आदमी पे लगा दें, क्योंकि उनके इतने सख्त हालात खराब है। आटा मिल नहीं रहा, खाने को कुछ है नहीं। आप अंदाजा कर लेंगे जो मुर्गी का गोश्त है वो 425 रुपए का किलो मिल रहा है। और यकीन करें, आज इतना दिल दुख रहा है कि इसके लिए तो बोलने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। इन्होंने इतना आवाम को डिसाइड कर दिया कि आवाम बेचारी अपनी रोटी के उनको लाले पड़ गए हैं। अब कभी वो उस तरफ देख ही नहीं रहे हमने करना क्या है। भाई हर चीज ऐसे है जैसे दौ में लग गई है गरीब आदमी की, इतना परेशान है। तो फिर उसके बाद मैं आपको बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। ये जो क्या नाम लेते हैं, जो माओ के बेटे हैं, इन्होंने उनको ड्रग्स में लगा दिया है, उनको नशे में लगा दिया है। आप यकीन करें, पढ़े लिखे नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर रक्शे चला रहे हैं, नशे कर रहे हैं। वो इतने की परेशान है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, इनको तोशाखाना की पड़ी हुई है। और कभी बाहर निकल के गरीब आदमी का हाल देखो, खुदा का वास्ता है, आओ अपनी सीट से बाहर आओ। हम लोग तो गरीब आदमियों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं कि आपको कुछ शर्म आ जाए, आपको कुछ गैरत आ जाए। और खुदा के वास्ते गरीब आदमी के बारे में सोचें। वो पिस गए हैं, बिजली के बिल इतने हैं, तो वो जिसकी 25,000 तनख्वाह है वो रो रहा है कि मैं 10,000 कहां से भरूं। कोई आपको पता ही नहीं चल रहा। खुदा का वास्ता आप इस बात को समझें, गरीब आदमी का सोचें। इन माई ओपिनियन, मैं ये चाहता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे और आप बात को समझ सकें। मेरे ख्याल से इनको टेबल टॉक पर बैठ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब सियासी पार्टियों को एक टेबल पर बैठ जाना चाहिए और गरीब अवाम के बारे में सोच लेना चाहिए। ये ना हो कि श्रीलंका जैसे हालात यहाँ पाकिस्तान में बन जाए। ये जबरदस्ती उस हालात को आवाज दे रहे हैं। और खुदा का वास्ता आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में वो कुछ है जो पाकिस्तान जिस नाम पे बना है उसका मतलब आपको पता है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो ऊपर वाले जो हुक्मरान है ना, यही चैन लेने नहीं दे रहे हम सबको। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, देखते रहिएगा इस्लाफ टीवी। नेक्स्ट मेरा व्लॉग के लिए इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।